अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेर अली और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग पाकिस्तान। नाजरीन, आपने बारहा बार ये सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज़ शरीफ के ऊपर, मरीम नवाज़ के ऊपर, ओवरऑल शरीफ फैमिली के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहे हैं और अभी भी कई केस उनके चल रहे हैं और कई में उनको क्लीन चिट भी मिल गई है। लेकिन एक ऐसा केस आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ जिसका फ़ैसला जो है लंदन की हाई कोर्ट ने जो है सुनाया शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। और उस फ़ैसला सुनाया उसमें लंदन की हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 23 नवंबर से पहले जो है 23,000 पाउंड जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो डेली मेल की लीगल टीम को अदा करेंगे और उनके दामाद जो हैं शहबाज शरीफ साहब के अली इमरान वो 27,000 पाउंड जो हैं वो देंगे। नाज़रीन, इस बारे में भी बात करते हैं कि वो आखिर मामला था क्या, केस कैसे बना, केस किसने किया, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्यों फ़ैसला आया, क्यों शहबाज शरीफ साहब वो केस नहीं जीत पाए, तो उसके ऊपर भी अभी तफसीली बात करते हैं। नाज़रीन, अब ज़रा देख लेते हैं वो केस क्या था। केस ये था कि डेली मेल ने खबर शाया की कि खबर वो जो थी वो ये थी कि 50 करोड़ पाउंड जो पाकिस्तान के अंदर ज़ल्ज़ला जब आया था तब दिए गए, तो उसमें शहबाज शरीफ ने जो है करप्शन की, उसमें चोरी की, यानी कि वो उन पैसों को खा लिया। इस तरीके से करके डेली मेल ने जो है वो एक ख़बर शाया की। जब ये ख़बर शाया की गई तो शहबाज शरीफ और नून लीग की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो वो पैसे नहीं खाए, हमने करप्शन नहीं की। और उन्होंने जो है लंदन की हाई कोर्ट के अंदर जो है डेली मेल के ऊपर हरजाना केस जो था वो दायर कर दिया। केस ये दायर किया गया कि हमने तो ऐसा नहीं किया, डेली मेल तो झूठ बोल रहा है। अब ये होना था, ये केस दायर करने था कि डेली मेल ने जो है इनके ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वहाँ पे सबूत इकट्ठा कर दिए और सबूत जो है वो अदालत में पेश कर दिए कि नहीं जी ये इन्होंने किया। डेली मेल ज़ाहिर सी बात है सबूत जब जमा करवाए तो शहबाज शरीफ साहब, जैसा कि आप लोग अक्सर ख़बरों में सुनते आए हैं कि वे नवाज़ शरीफ साहब अदालत में पेश नहीं हो सके, मरीम नवाज़ अदालत में पेश नहीं हो सकें और जो है शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश नहीं हो सके। ये पाकिस्तान में ये काम होता रहा है। लेकिन जब इन्होंने जो है लंदन के अंदर ऐसा किया कि कभी उन्हें वहाँ पे कह देना कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है वो इसलिए नहीं आ सके, कभी कोई बहाना, अदालत के अंदर पेश ना होना, और उधर से डेली मेल ने जो है वो सबूत जो है अदालत के अंदर पेश कर दिए गए थे। और आखिर में जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या इनके वकला की तरफ से एक जो लंदन की हाई कोर्ट के अंदर कहा गया कि वो इस वक्त जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, तो इस वजह से वो जो लंदन की हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। नाज़रीन, जब ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म लगे हुए हैं, तो वो उनके पास वज़ीर आज़म है तो उनके काम ही बड़े हैं, वो तो हाज़िर नहीं हो सकते अदालत के अंदर। तो उस वक्त जो वहाँ पे जज थे मैथ्यू नेकलिन, उन्होंने एक बहुत ही कमाल का जुमला कहा। उन्होंने कहा चाहे कोई गरीब है या अमीर है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, ये अदालत सब के लिए बराबर है और उन्हें पेश होना पड़ेगा। नाज़रीन, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको जो डेली मेल का फ़ैसला है वो नज़र आ रहा होगा, और अगर आप देखें नीचे 7वें नंबर वाली लाइन पे तो वहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट क्लेमेंट मस्ट पे द सम ऑफ, यानी कि 30,000 पाउंड जो हैं वो इनको शहबाज शरीफ साहब को पे करना पड़ेंगे। 4:30 23 नवंबर 2022 को जो है शहबाज शरीफ साहब को जो है 30,000 पाउंड पे करना पड़ेंगे, और इनके जो दामाद हैं अली इमरान, उनको जो है जो उनके ऊपर 27,000 पाउंड जो उन्होंने पे करने हैं वो करेंगे। नाजरीन, अब सोचने वाली बात ये है कि ये हो क्या रहा है। अब एक तरफ देखें कि एक तरफ अदालत ने फ़ैसला सुना दिया और मीडिया चैनल्स पे दिखाया गया, ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा एक मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जब फ़ैसला सुनाया गया, लंदन के अंदर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने उसे कवर किया, ठीक है। अब उसके बाद जो है इन्हीं की मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं वो क्या लिखती हैं, ज़ाहिर सी बात है अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। एक तरफ फ़ैसला सुना दिया गया कि भाई इतना जो है एक तारीख़ मुकर्रर कर दी गई, एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया कि इतनी टाइम तक आपको जो है वो पैसे पे करना होंगे। एक तरफ जो है अदालत का फैसला है और दूसरी तरफ जो है वो बंदा इस कदर सफ़ेद झूठ जो है वो बोल रहा है। अब देखें ये लिखा हुआ है, मरियम औरंगज़ेब की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मरियम औरंगज़ेब लिखती हैं डेली मेल अदालत में अपने इल्ज़ामात को ताहाल साबित नहीं कर सका, अब ऐसे कानून का सामना करना पड़ेगा। डेली मेल ने 1.5 साल हीलो बहानों से केस को
तख़ीर का शिकार किया। हम अपने केस को बयान करने का मुकदमा जीत चुके हैं। क्या नाजरीन, मुकदमा जीतना इसे कहा जाता है कि जो बंदा मुलजिम है तो ज़ाहिर सी, अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये करप्शन ना की होती तो वो क्यों 30,000 पाउंड जो हैं वो डेली मेल को देते, या उनके दामाद जो हैं ली इमरान वो क्यों 27,000 पाउंड जो हैं वो देते। लेकिन मरियम औरंगज़ेब जो है वो यहाँ आके उन्होंने बात ही उल्टी कर दी है। जैसे इनको लॉन्ग मार्च के अंदर 200 बंदा, 300 बंदा, 2000 बंदा, किसी को बंदे जो है वो ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो इसी तरह यानी कि सोशल मीडिया पे कुछ दिखाया जा रहा है, भाई बंदे ही बंदे, अवाम ही अवाम है, लेकिन इनका एक ट्वीट आता है कि भाई 200 बंदा, 400 बंदा। तो यहाँ पे भी यही है कि अदालत ने जो है वो फैसला सुना दिया और इन्हें यहाँ पे वो उस फैसले को इन्होंने बिल्कुल उल्टा साबित करते हुए इन्होंने दोबारा से डेली मेल को जो है वो इन्होंने झूठा करार दे दिया।